स्वस्तिका सिंह है। मैं 43 इयर्स ओल्ड हूँ और मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया स्वस्तिका की बातें। जैसे कि आप टाइटल से जान रहे होंगे, यहाँ मैं अपनी बातें ही शेयर करने आऊँगी अपनी बातें ही शेयर किया करूँगी। बातें जनरल टॉपिक से रिलेटेड हैं। मोस्टली टॉपिक्स जो होंगे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि चैनल का जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है, वो यही है कि मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपको बताऊं, आपके साथ वो बातें शेयर करूं। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और लोगों से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं रेगुलर वर्शिप वगैरह नहीं करती हूँ और भगवान को मानती हूँ, पर मेरे माइंड के जो पीछे जो थॉट्स जो माइंड में होते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा ही लगा रहता था। भगवान है नहीं है, अभी भी है नहीं है, क्योंकि मैं जनरली जो चीज़ें होती है उसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये हुआ है या मेरा हेलुसिनेशन है। तो बहुत सोचने समझने सर्च लोगों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि वो चीज़ें सच में हुई हैं। हर समय वहम नहीं होता है। और मेरे साथ जो चीज़ें हुई, जो मेरा कुंडली जागरण हुआ, वो किस तरह का हुआ, और कुंडली जागरण जो प्रक्रिया इतनी जटिल बताई जाती है वो अपने आप कैसे हो गई, और होने के बाद मेरी मानसिक दशा कैसी थी, होने से पहले मेरी मानसिक दशा कैसी थी, मेरा व्यक्तित्व क्या है। मेन जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है वो यही है कि आपका व्यक्तित्व क्या है। मुझे लगता है कि एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनैलिटी होती है जिसके साथ कुछ अनोखी घटनाएं होती हैं। मैं अपने आप को कोई बहुत महान नहीं बता रही, मैं बहुत ही कॉमन सी हूँ, बहुत ही कॉमन सी इंसान हूँ। हाँ, अपने आप को लोगों से अलग पाती हूँ, वो इस तरह से कि और लोगों की तरह मैं बहुत बातें नहीं करती। हाँ, कैमरा सामने हो तो बहुत बोलती हूँ। और मुझे अकेले रहना पसंद है। लोगों को बहुत कम होते हैं जो अकेले रहना चाहते हैं। मैं बचपन से अकेले रहना चाहती थी, और लोग भी मुझे उस तरीके के चाहिए होते थे कि जो बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, मुझे उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना बहुत पसंद है। बहुत लोग को सुनती हूँ, बहुत लोगों को पढ़ा है, और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। बुक्स में जो मैं पाऊँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा, वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और स्वस्तिका की बातों में आपको हर टॉपिक से रिलेटेड बातें मिलेंगी। आप जो भी मतलब आपको लगता है, आप अपने क्वेश्चंस पुट कर दीजिएगा, जो मैं जानती होंगी मैं आपको बता दूंगी। मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप दे दीजिएगा, आप जो जानते हो आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल बनाने के पीछे का जो एक मोटिव, मेन मोटिव यही है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेन कुंडली जागरण के बारे में वो आपको शेयर करूँ। और बाकी जो डेली बेसिस पर जो होता नहीं कि बहुत कुंडली जागरण के बाद एक रहस्यमय चीज़ें आपके साथ होने लगती है, वो कौन सी रहस्यमय चीज़ें थी वो बताऊं। और लोगों को जो मैंने देखा सुना, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने इस बारे साथ जो हुआ है बता देना चाहिए। जिन लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, मेरा बहुत कम लोग जिनके साथ मेरा मैच हुआ, बट हुआ मैच, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी तरह की घटनाएं और लोगों के साथ भी हुई हैं। तो अगर आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो अगर कोई सर्च कर रहा हो तो उसको मेरे वीडियो से थोड़ी हेल्प हो जाया करेगी। बातों में मैंने आपको बता दिया यही सब बातें होंगी। और मुझे एक लोगों को मतलब मुझे दिमाग में था कि कुछ लोग ऐसे हो जिनके सामने मैं अपनी बातें रख दूँ, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही है कि वीडियो बनाकर डालो। जो आपकी तरह के लोग होंगे आपसे जुड़ जाएंगे और आपको पसंद करेंगे, तो आपके साथ अपनी थॉट्स भी शेयर कर देंगे। बाकी अपने जहाँ हम रहते हैं, हमारे अगल बगल जितने भी लोग होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी होते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जिनके अगल बगल मतलब ग्रुप में कहीं पे भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सेम थॉट लेवल के होते हैं या जिनके सेम एक्सपीरियंस होते हैं। बट जब हम सर्च करने जाते हैं यूट्यूब पे या तो कहीं और किसी सोशल मीडिया पे, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं कि हाँ, हमारे तरह के लोग भी हैं। तो ये उसी तरह का एक प्रयास है। और मैं चमत्कारों पे यकीन करने लगी हूँ। मुझे बहुत बिलीव है कि चमत्कार होते हैं, रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से ये बोल सकती हूँ कि हाँ, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं
जिनके साथ बहुत अनोखा कुछ घटित होता है और हम उसको जान समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हुआ होता है। जब तक हमारे साथ कोई चीज़ें नहीं होती है हम उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाए रहते हैं ना। तो मेरे साथ तो जो हुई है मैं उस पर भी क्वेश्चन ही मार्क लगाए रहती हूँ। मुझे लगता है कहीं ये वहम तो नहीं था, बट जब बहुत गहराई से उन बातों में उतरने की कोशिश करती हूँ तो समझ में आता है कि वहम नहीं था, सच था। और हाँ, कुंडलिनी जागरण के बाद आपकी मानसिक अवस्था पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहती है, बहुत अच्छी नहीं होती है ना, बहुत ख़राब होती है, एक अलग ही अवस्था में आप चले जाते हो। और जो आनंद मिलता है उसका तो कहने ही क्या, और वो आनंद सिर्फ मेडिटेशन करते समय ही मिलता है, वरना आपकी लाइफ बाकी तो क्या हो गई होती है आप सोच समझ नहीं सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आगे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा मतलब डिस्क्राइब करके पूरा अच्छे से शेयर करूँगी क्या हुआ कैसे हुआ। इजी नहीं है, बहुत टफ होता है। मुझे फिज़िकल लेवल पे नहीं कह रही हूँ कि आपको फिज़िकल लेवल पे भी बहुत पेन, और मेंटल लेवल की तो आपकी समझिए नहीं कि क्या होता है। आप जल्द उस सिचुएशन में जाने के बाद आप बाहर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत भयानक उथल पुथल मचती है लाइफ में, तब ऐसी कोई चमत्कारिक घटना आपके साथ घटित होती है, आसानी से नहीं होती है। इतना कहती हूँ, बाकी मैं अपने आगे के वीडियोस में अच्छे से पूरे तरह से शेयर करूँगी। होप आप लोगों को मेरी बातों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो थैंक यू, और मेरी वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे सब लोग कहते हैं। थैंक यू।